हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बैक विद द न्यू वैकेंसी अगेन। अभी फिलहाल अगस्त चल रहा है और ये मेरा शायद 19वां वीडियो बन रहा है जिस वीडियो में मैं आपके साथ नई वैकेंसी को डिस्कस कर रहा हूँ। हर वैकेंसी की मिनिमम एवरेज सैलरी लाख से 1.5 लाख के बीच में है। आज जो मैं वैकेंसी आपके साथ डिस्कस करने आया हूँ, ये वैकेंसी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका नाम आप शायद IRDAI के नाम से जानते होंगे, उसकी वैकेंसी है। ये वैकेंसी का नाम है असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है। ये न्यू कमर्स वाले बच्चों के लिए भी है। इसकी स्टार्टिंग सैलरी 1,46,000 से शुरुआत हो रही है। अगर आप 22 साल के भी हो, 21 साल के भी हो, तो BA बच्चा भी इसमें सिलेक्ट होके पहले महीने से 1.5 लाख रुपए महीना सैलरी उठा सकता है। बच्चों, मैं वापस कहना चाहूंगा, आप ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में 2 साल बर्बाद करने से अच्छा आप उसके लिए प्रिपेयर करिए। सिलेक्शंस बहुत होते हैं, बस मुझे पता नहीं आप इसको कैसे प्रिपेयर कर रहे हो, जिससे अगर आपको ज्यादा टाइम लग रहा होगा। अदरवाइज 12 से 13 महीने के अंदर अंदर प्रॉपर गाइडेंस के साथ प्रिपेयर और एक प्रॉपर 6 घंटे के साथ जो प्रिपरेशन होता है उसके तक आप प्रिपेयर करते हो तो 13 से 14 महीने बहुत हो गए, जिसमें आप लोगों के मल्टीपल गवर्नमेंट जॉब्स निकलते हैं। सो प्लीज आप भी इसके लिए प्रिपेयर जरूर करिए। नहीं कर सकते तो जरूर इसकी जानकारी लीजिए। बच्चों, ये एग्जाम के बारे में शुरुआत करते हैं सब चीजों के साथ बात करने की। सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसीज की। बच्चों, इसमें जैसे मैंने कहा असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट निकली हुई है और हर एक कैटेगरी के लिए वैकेंसीज आउट हो चुकी है। क्लास, इसमें अगर बात करें कि लिंक कब से शुरू होने वाली है, तो बच्चों 21/8 मतलब 21 अगस्त को ये वैकेंसी आउट हो चुकी है और इसका लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग एप्लीकेशन ये 20 सितंबर है। तो आपके पास बहुत प्रॉपर टाइम है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। मैं एक बात और बताना चाहूंगा, कुछ अगर बच्चे सोचते हैं कि सर अभी तो 1 महीने के बाद एग्जाम है, हम कैसे प्रिपेयर करिए, तो आप सोचिए बच्चों, अगर 1 महीने के बाद एग्जाम है, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होगी, SSC CGL हो जाए, रेलवेज हो जाए, बैंक हो जाए, RBI हो जाए, कोई भी एग्जाम लीजिए, ये हमेशा 1 महीना या 2 महीने के टाइम स्पैन पे आती है। सो मैं चाहूंगा इसमें बच्चे कौन सिलेक्शन लेंगे, जो कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हैं। आप एटलीस्ट ये देख के तो एडमिशन तो ले लीजिए, आप प्रिपरेशन तो शुरू कर दीजिए, जिसमें आपको पता चलेगा कि इतनी सारी वैकेंसीज है। और सब्जेक्ट क्या देखोगे, मैं आपको दिखाऊंगा। सब्जेक्ट सिर्फ 4 होते हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, GA। अगर आपने इसके नित्य नियम से प्रैक्टिस रखी और एक टीचर्स के साथ प्रॉपरली उसके शॉर्ट ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट सीखे, तो ऑलमोस्ट आप 6 महीने में तैयार हो जाते हो और आपके सामने 40 वेराइटी ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम्स ओपन होती है, जिसमें आप अपना सिलेक्शन करा सकते हो। ये जानकारी मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि बहुत से बच्चों को गवर्नमेंट एग्जाम मतलब MPSC या UPSC जैसी बड़ी लगती है। उनको लगता है कि 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, एग्जाम्स में सिलेक्शंस नहीं होता। आप मेरा चैनल पूरा देखिए, ये पॉडकास्ट की सीरीज देखिए, इसमें हर एक प्रकार का व्यक्ति, BA, BCom, BSc, BCA, BBA, इंजीनियर, ईच एंड एवरीबॉडी, जिसका टाइम लगा था 40% से पास है, हर प्रकार का व्यक्ति सिलेक्ट है। गरीब बच्चा भी सिलेक्ट है, अमीर बच्चा भी सिलेक्ट है, IIT का बच्चा भी हमारे क्लासेस लगा के सिलेक्ट हुआ है तो गवर्नमेंट में। आपको झूठ लग रहा होगा तो आप इस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको दिखेगा कि इवन IIT के बच्चे भी सिलेक्शन के लिए गवर्नमेंट के लिए आ रहे हैं, क्योंकि यस, रिसेशंस आर हाइकिंग ऑन द हाईएस्ट लेवल और आने वाले सालों में ये और अलग चरम सीमा को छूने वाला है। एनीवेज, मैं आगे बढ़ाता हूं बातों को। बच्चों अब हम लोग देखेंगे कि एज लिमिट क्या है। देखिए एज लिमिट, कितनी सुंदर एज लिमिट्स होती है बच्चों। इसमें तो भी मैं ये एग्जाम की बात करूंगा, इसमें कम है, जिसमें 21 साल से 30 साल लिखी हुई है, ये कम है। अदरवाइज जो मैंने अभी प्रीवियस वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो में तो 18 साल से 38 साल तक का टाइम दिया हुआ है। जो BMC की लाइन निकली हुई है, BMC में जो वैकेंसीज निकली उसकी बात कर रहा था। एनीवेज, वापस आते हैं बच्चों। अगर आप शेड्यूल कास्ट में आते हो या शेड्यूल ट्राइब में आते हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी 30 + 5 यानी 35 साल तक आप इसको दे सकते हो। अगर आप OBCs में आते हो बच्चों तो 3 साल का आपको रिलैक्सेशन है। PWBDs SC ST में 15 साल है, PWBD OBC 13 साल है, PWBD जनरल और यूनिवर्सल कास्ट में आते हो तो 10 साल का आपको एक्सटेंशन मिलता है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आप लोगों को 5 साल का अलग एक्सटेंशन अवेलेबल है। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। ये चूंकि पोस्ट बहुत ही प्रीमियम पोस्ट है तो इसका मिनिमम क्राइटेरिया रखा जा रहा है कि 60% पास आउट होना चाहिए। आप इसके ऊपर ये डिसीजन ना लीजिएगा कि सारे गवर्नमेंट में ऐसा होता है क्या, नहीं। ये एक लौती एग्जाम बोल सकता हूं मैं, इट्स वन ऑफ द एग्जाम
मतलब मैं बोलूं तो 40 में ऐसी कोई 2-3 एग्जाम्स होती है सिर्फ जिसमें क्राइटेरिया 60% के ऊपर मांगा जाता है, जिसमें से ये एक है जिसमें आप लोग को बोलूं तो देखो 60% मार्क्स मिनिमम चाहिए ही चाहिए आप लोगों को, और 7 पेपर्स ऑफ IAI एज पर 2019 करिकुलम, मतलब बेस्ट ऑफ 7 जो एग्जाम आपके पेपर्स होंगे उसका आपको कट ऑफ परसेंटेज 60% चाहिए, ठीक है। फाइनेंस में ये हो गया एक्चुअरियल के लिए, फाइनेंस के लिए ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 60% लगेंगे, लॉ के लिए भी, लॉ जिन्होंने पढ़ा है उसके लिए वैकेंसीज निकली हुई है, इवन बच्चों IT ऑफिसर्स के लिए भी जगह निकली हुई है। अगर आपको फील होता है कि IT में अभी भी रिसेशन चल रहा है, कभी भी हमें लात पड़ सकती है, हमारा जॉब जा सकता है, सो मैं चाहूंगा कि आप साइड बाय साइड गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन भी शुरू कर सकते हो। आप चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, इसके भी वीडियोस देखिए। जरूरी नहीं है कि BS को ज्वाइन होने के बाद ही आप सिलेक्शन ले सकते हो, अगर आप में चाहते तो सही से प्रिपेयर करिए, आपके सिलेक्शन वैसे ही होंगे। और अगर थोड़ी भी मदद की जरूरत है तो बिल्कुल याद करिएगा, हम आपके साथ जरूर खड़े रहेंगे। बच्चों आगे बढ़ते हैं क्लास। अगर रिसर्च की बात करूं तो रिसर्च में मास्टर्स डिग्री और 2 इयर्स पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा मांगा हुआ है, तो इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स में मांगा गया है। उसके लिए आप इसमें अगर बैठते हो तो एग्जाम को जरूर दीजिएगा, इसको स्किप नहीं करेंगे। बच्चों पेपर पैटर्न सुनिए, बहुत आसान पेपर पैटर्न है जिसमें टेस्ट ऑफ रीजनिंग दी हुई है, इंग्लिश एंड लैंग्वेज, इंग्लिश की है, जनरल अवेयरनेस है और क्वांट है। जैसे मैंने कहा था यही 4 सब्जेक्ट्स हमेशा आपको मिलेंगे, 4 सब्जेक्ट्स चेंज ही नहीं होते, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, GA। बस इन चारों को सही से पढ़ के एक बार तैयार करके रख दो, उसको तैयार करने को 6 से 8 महीने लगते हैं। एक बार वो तैयार हो गया, उसके पास कोई भी एग्जाम दो, हर एक का पैटर्न एक है, क्योंकि IBPS उसको लेता है या फिर TCS करके एक जो कंपनी है वो लेते हैं, और इनके पैटर्न्स आर ऑलमोस्ट सेम। तो बच्चों इसको आप जरूर प्रिपेयर करिए, ये मेरी चाहत रहेगी, बताना रहेगा। बच्चों अब एग्जाम देखिएगा, जैसे कहा कंपोजिट टाइमिंग है, यानी चारों पेपर्स आपके सामने खुलेंगे, जो पसंद आता है उसको सॉल्व कर सकते हो। हर एक 40-40 क्वेश्चन, 40-40 मार्क, 160 मार्क का मैक्सिमम पेपर होगा। पेपर फेज 1 ये प्रीलिमिनरी है, आपने ये क्रैक कर लिया, यू विल अपीयर फॉर द फेज 2। जो फेज 2 है आपका वो डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन है, जिसमें आपको इंग्लिश का एक पेपर होता है। इसमें पहले बता दूं, इसमें मोस्टली एक एसे, एक लेटर और एक कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने के लिए बोला जाता है। उसके बाद बच्चों इकोनॉमिक्स है, सोशल इशू इंपैक्टिंग इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट पे, ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है। ये एक स्पेशल केस है एग्जाम की, जिसमें ये एक लौती एग्जाम है जिसमें वो डिस्क्रिप्टिव ये आपको रिटर्न में लेना है, आंसर शीट में। यानी क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, आपके कंप्यूटर पे एक क्वेश्चन दिखेगा और आप लोगों को उसके आंसर रिटर्न में लिखने हैं। ये एक लौती एग्जाम है। अगर मैं 3 एग्जाम गिनाऊं आपके लिए जिसमें ऐसी चीजें होती है, तो एक होती है बच्चों सेबी, एक होती है बच्चों RBI ग्रेड बी ऑफिसर, और तीसरी अभी हमने आपको जो बताई ये वाली एग्जाम है। बट इसके आप अगर पोस्ट के बाद सैलरीज भी देखोगे तो ये सबसे हैंडसम सैलरीज के साथ बैठे हुए एग्जाम्स होंगी। इसकी सैलरीज, इसका रिस्पेक्ट, इसका पावर कुछ अलग ही लेवल का होता है। ओके आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट बात करेंगे फेज 3 क्या होगा। तो यस, फेज 3 आपका इंटरव्यू होगा, इसके बारे में लिखा है इज ऑन द एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन इन पेपर 1, 2 एंड 3। पेपर 1, 2 और 3 ये सबके मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे, एग्रीगेट बनाया जाएगा और उसके साथ आपका इंटरव्यू के लिए आपको कॉल किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, जैसे मैंने बताया था इसकी पे स्केल सैलरी क्या रहेगी। तो ये टोटल कुल मिला के इसकी सैलरी 1,46,000 के आसपास जाने वाली है। तो ये बहुत बड़ी सैलरी है जहां से आप शुरुआत कर सकते हो। डेफिनेटली उसके लिए प्रिपरेशन आपको पहले से करना चाहिए या शुरुआत करनी चाहिए। इसकी फीस क्या होगी, तो इसकी फीस 100 रुपए है, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और PWBDs में आते हैं उनके लिए। जो लोग नहीं आते उनके लिए 750 रुपीज फीस पे करनी है और आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अब फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई के लिए आपको गूगल पे जाके सबसे पहले लिखना है IRDAI, उसके बाद आप करियर पे डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो। अगर आपने होम पे क्लिक किया, होम पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा पेज आपके सामने ओपन होगा जिसमें आप लोगों को यहां पे करियर पे क्लिक करना है। वंस यू क्लिक द करियर्स, आपके सामने एक ये पेज ओपन होगा जहां पे नोटिफिकेशंस एंड वैकेंसीज पे आपको क्लिक करना है। बच्चों इसकी वैकेंसी, अब ये आप जब क्लिक करोगे तो इसमें लिंक आएगी, लिंक अभी तक आने की है, लिंक आ जाएगी। ये लिंक जो होगी वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, जब भी आएगी आप इस लिंक पे क्लिक करके इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ओके, सो ये है तरीका आपका इस फॉर्म को फिल करने का। आई होप आपको ये
वीडियो वापस इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे कई वीडियोस को देखने के लिए और नई नई वैकेंसीज को देखने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ये वीडियोस उन बच्चों के साथ शेयर करिए जो इसको प्रिपेयर कर रहे हैं या करना चाहते हैं। मैं इतना ही कहूँगा, सब चीज़ें आसान है, आपके साथ कल क्या होने वाला है ये डिपेंड करेगा आज आप क्या डिसीजन लेते हैं। सो आई होप आप एक वाइज डिसीजन लेंगे और इसका प्रिपरेशन शुरू करेंगे। भले ही आज ना हो, अगले साल की वैकेंसीज या 6 महीने के बाद की जो वैकेंसीज है उसमें आप जरूर कामयाब होगे और सिलेक्शन लोगे। मिलते अगले वीडियो में कुछ नई बातों के साथ। थैंक यू।